संगत जी, क्या एक मां अपनी बेटी को किसी और के हाथों में सौंप सकती है? हाँ, लेकिन सिर्फ गुरुजी के हाथों में, क्योंकि गुरुजी न सिर्फ मां है, बल्कि बाप, भाई, दोस्त भी है। आज का सत्संग है एक मां की सर्वोच्च भक्ति का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नमस्कार और सादर प्रणाम। आज मंगलवार की इस शुभ संध्या में मैं एक ऐसी सत्संग लेकर आया हूं जो हर मां के दिल को छू जाएगी। संगत जी, मां और बेटी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मां अपनी सारी कोशिशों के बाद भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाती। तब मां क्या करती है? मां गुरुजी को पुकारती है, और गुरुजी की करामात यह है कि वह मां की प्रार्थना को कभी रिजेक्ट नहीं करते। आज की संगत में बैठी है सरिता वर्मा जी, दिल्ली की एक साधारण गृहिणी जिनकी बेटी पूरी तरह फ्रॉम लाइफ टूट चुकी थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज वह बेटी फिर से जीवंत हो गई है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं मां की भक्ति और गुरुजी की महिमा की ये अद्भुत सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, प्रणाम। मेरा नाम सरिता वर्मा है। मैं दिल्ली में रहती हूं। मेरे 3 बेटियां हैं। सबकी शादियां अच्छी जगह हुई है। बड़ी और मझली दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन सबसे छोटी बेटी प्रिया, संगत जी, प्रिया के बारे में बोलना इतना आसान नहीं है। प्रिया बचपन से ही बहुत सेंसिटिव लड़की थी। कोई बात दिल पर लग जाती तो हफ्तों रो लेती। लेकिन खूब मेहनती थी, पढ़ाई में अच्छी थी, सबको प्रेम करती थी। मैंने सोचा था प्रिया बड़ी होकर एक अच्छी इंसान बनेगी। उसकी शादी 22 साल की उम्र में हुई। लड़का अच्छा था, एजुकेटेड, हैंडसम, सेटल्ड। मैं खुश थी। लेकिन संगत जी, मां की चिंता तो खत्म नहीं होती। मैं सोचती रहती, प्रिया सुखी होगी ना? शादी के 1 साल बाद प्रिया गर्भवती हुई। सब खुश थे, एक बेटा हुआ। लेकिन बच्चा के बाद प्रिया की कंडीशन बदल गई। पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैंने सुना था इस बारे में, पर नहीं समझा था कि कितना सीरियस है। प्रिया बस रो लेती, खाना नहीं खाती, बेटे को भी ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। उसके हस्बैंड को भी समझ नहीं आ रहा था। कभी गुस्सा करता, कभी प्रेशर डालता, तू इतनी वीक क्यों हो गई? सब बहुबेटियों को ये प्रॉब्लम नहीं होता। मैं प्रिया को समझाती, बेटा तू स्ट्रॉन्ग बन, तू बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन वो बस कहती, मां मुझसे नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है। मैंने उसे डॉक्टर्स के पास ले गई, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए गए। कुछ दिन ठीक लगी, फिर से डिप्रेस्ड हो गई। ये साइकिल चलता रहा। मैं खुद डिप्रेस्ड होने लगी। रात को सो नहीं पाती। सोचती, मैं क्या गलती कर गई? मेरी बेटी ऐसी क्यों है? मैं मां के रूप में फेल हो गई। 2022 की गर्मियों में प्रिया अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। थकान, कमजोरी, लगातार घबराहट। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। संगत जी, उस दिन मैंने एक मां का दिल सच में महसूस किया। मैं उसे लेकर अस्पताल भागी। जांच पर जांच, डॉक्टरों की चिंतित नजर, और मैं बस उसी को देखते हुए भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। आईसीयू नहीं, पर एक ऑब्जर्वेशन वार्ड में उसे रखा गया। वहां की सफेद दीवारें, मॉनिटर की आवाजें और मेरी बेटी की थकी हुई सांसें, सब मुझे अंदर तक हिला रही थी। उस रात मैं उसके बिस्तर के पास बैठी रही। ना फोन देखा, ना दुनिया की कोई बात याद रही। सिर्फ एक ही आवाज दिल में चल रही थी, गुरुजी, मेरी बच्ची को संभाल लेना। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी सच्ची, इतनी टूटकर प्रार्थना की थी। मेरी हथेलियां कांप रही थी, आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, और दिल में बस एक ही गुहार थी, गुरुजी, मेरी बेटी की सांसों पर अपनी कृपा रख देना, उसकी थकान मिटा देना, उसके दर्द को अपने चरणों में ले लेना।
मैं कुछ भी दे नहीं सकती, पर अपनी पूरी दुनिया आपके चरणों में रख रही हूं। संगत जी, अगली सुबह डॉक्टर आए और बोले, अब वो स्टेबल है, आप टेंशन न लें। वही पल था जब मैंने महसूस किया कि गुरुजी की कृपा जब चलती है तो सबसे कठिन रात भी सवेरा बन जाती है। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरा पति बोले, अब हम क्या करें? डॉक्टर्स ने क्या ठीक किया? मेडिसिन काम नहीं कर रहा। मैंने जवाब नहीं दिया। उस रात मैं अकेले रूम में गई और पहली बार अपने जीवन में मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। मैंने कहा, हे भगवान, हे गुरुजी, मैं एक मां हूं। मेरी पावर खत्म हो गई, मेरा नॉलेज खत्म हो गया, मेरा प्रेम भी काफी नहीं है। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मेरी बेटी को कौन बचाएगा? मैंने सब कुछ ट्राई किया, अब तुम ही बताओ। मैं तुम्हारे हाथों में सब कुछ सौंप देती हूं। अगले दिन मेरा फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर अंजना का नाम था, मेरी बचपन की सहेली, जो मेरी आवाज तक से मेरा हाल समझ लेती है। मैंने फोन उठाया। उसने पहली ही लाइन में कहा, सरिता, तू ठीक नहीं लग रही। सब ठीक है ना? बस इतना पूछते ही मेरी आवाज टूट गई। मैंने रोते रोते उसे सब बताया। प्रिया की तबीयत, मेरी बेचैनी, पूरी रात जागकर अस्पताल में बिताई घड़ियां, सब कुछ। वो कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे, भरोसे भरे स्वर में बोली, सरिता, एक बार चल मेरे साथ गुरुजी के मंदिर। बस एक बार, मैं वादा करती हूं, तुझे हल्का महसूस होगा। मैंने संकोच से कहा, लेकिन अंजना, तू जानती है, मैं पूजा पाठ करने वाली महिला नहीं हूं। मुझे तो ये सब समझ नहीं आता। मैं वहां जाकर करूंगी क्या? अंजना मुस्कुराई। उसकी आवाज में वही पुरानी गर्माहट थी। वह बोली, अरे सरिता, यही तो खूबसूरती है गुरुजी की। वो किसी से कुछ करवाते नहीं। न मंत्र, न पूजा, न कुछ बोलने की जरूरत। तू बस बैठ जाना, जैसी है वैसी ही जाना। गुरुजी अपने आप देख लेंगे। उसकी ये एक पंक्ति, गुरुजी अपने आप देख लेंगे, मेरे पूरे दिल में उतर गई। उसी क्षण लगा, शायद यही गुरुजी का बुलावा है। रविवार की सुबह अंजना मुझे अपने साथ गुरुजी के मंदिर ले गई। मंदिर के गेट में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति ने मुझे घेर लिया, जैसे किसी ने मेरे दिल पर रखी सालों पुरानी भारी चट्टान एक पल में हल्की कर दी हो। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ी और जैसे ही मेरी नजर गुरुजी के दिव्य स्वरूप पर पड़ी, संगत जी, मैं रुक गई। मेरे भीतर कुछ टूटकर साथ ही कुछ जुड़ भी गया। गुरुजी का स्वरूप, जैसे सारी दया, सारी करुणा, सारी ममता उस एक चेहरे पर ठहरी हो। लग रहा था मानो गुरुजी कह रहे हों, बस आ गई, अब मैं हूं ना। मेरे पैरों में अपने आप कमजोरी आ गई। मैं आगे बढ़कर गुरुजी के सामने बैठ गई और पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, न कोई मांग, सिर्फ आंसू। ऐसे आंसू जो कभी बाहर आने की इजाजत नहीं मिली। ऐसे आंसू जो शायद मैंने खुद से भी छिपाए थे। और उस दिन पहली बार लगा, मैं किसी के सामने खुलकर रो सकती हूं, बिना डर, बिना शर्म। गुरुजी की उपस्थिति में वो रोना भी दवा बन गया, जैसे हर आंसू एक बोझ उठाकर ले जा रहा हो। संगत जी, सत्संग खत्म हुआ तो मंदिर की एक प्यारी सी बुजुर्ग संगत माता मेरे पास आई। उनकी आंखों में इतना स्नेह था कि लगा जैसे गुरुजी ने ही उन्हें मेरे पास भेजा हो। उन्होंने मेरा कांपता हुआ हाथ पकड़ा और बहुत शांति से बोली, बेटी, तू दिल से बहुत अच्छी है, लेकिन तू खुद को जलाकर सबको रोशनी देने में लगी है। मैं चुप रही। शायद पहली बार किसी ने मेरे अंदर झांककर
मेरी टूटन को पहचान लिया था। वह बोली, तू एक माँ है और माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है, पर तूने एक गलती कर दी है। तू अपनी बेटी को अपनी मुट्ठी में पकड़े बैठी है, डर में, चिंता में, अपराध बोध में। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अब वक्त है उसे गुरुजी की हथेली में रखने का। गुरुजी की हथेली, जहां हर समस्या का हल है, हर दर्द की दवा, हर भटकाव का रास्ता। मैंने धीमे से पूछा, लेकिन मैं कैसे रखूं? कैसे छोड़ दूं सब? वो मुस्कुराई। गुरुजी के सामने बैठकर सच बोल देना। मां की आंख के आंसू गुरुजी कभी खाली नहीं जाने देते। फिर उन्होंने बेहद प्यार से मुझे एक सीख दी, जो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। हर सुबह 10 मिनट बस बैठ जाना, गहरी सांस लेकर गुरुजी का ध्यान करना, और फिर दिल से कहना, गुरुजी, ये मेरी बेटी है, अब मैं उसे आपके हवाले करती हूं। आपका जो भी फैसला हो, मैं उसे स्वीकार करती हूं। मैं अब डरूंगी नहीं, घबराऊंगी नहीं, जबरदस्ती नहीं करूंगी। अब मेरी बेटी आपकी बेटी है। मैं सुनती रही और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने कहा, बेटी, उसके ऊपर अपनी पकड़ ढीली कर। जब तू पकड़ छोड़ देगी, गुरुजी पकड़ लेंगे। जब तू छोड़ देगी, गुरुजी संभालेंगे। और जब तू विश्वास करेगी, गुरुजी चमत्कार करेंगे। उनके शब्द मेरे दिल में उतरते चले गए। उस दिन पहली बार महसूस हुआ, मुझे अपनी बेटी को नहीं छोड़ना है, उसके प्रति अपने डर को छोड़ना है। मुझे अपनी बेटी को खोना नहीं है, उसे गुरुजी को सौंपना है। उस शाम घर लौटते समय मेरे मन में एक अनजानी शांति थी, जैसे गुरुजी कह रहे हों, अब चिंता मत कर, मैं हूं ना। संगत जी, बुजुर्ग माता के वो शब्द मेरे दिल में ऐसे उतर गए, जैसे किसी ने मेरे भीतर रगड़कर सच लिख दिया हो। एक मां अपनी ही बेटी को कैसे छोड़ दे? ये बात सुनकर मेरा हृदय सच में कांप गया। मेरे भीतर आवाज आई, नहीं, मैं कैसे हाथ छोड़ दूं? मैं ही तो उसकी मां हूं, मैं ही उसका सहारा हूं। लेकिन उसी पल एक और आवाज आई, शायद गुरुजी की, एक शांत, मीठी, करुणा से भरी आवाज। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि दूर हो जाओ। छोड़ना मतलब है, जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे मेरे हवाले कर दो। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि हथेली से फिसलते रिश्तों को हम चाहे जितना कसकर पकड़ लें, डर से, रोकर, चिल्लाकर, लेकिन जब तक हम उन्हें गुरुजी की हथेली में नहीं रखते, शांति नहीं मिलती। मैंने अपने भीतर पहली बार स्वीकार किया कि मैं अपनी बेटी की पूरी दुनिया नहीं हूं, कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकती जब तक गुरुजी का हाथ नहीं। उस रात मैं देर तक जागी रही, अपने मन से लड़ती रही, रोती रही, लेकिन सुबह कुछ बदल चुका था। अगले दिन मैं चुपचाप गुरुजी के सामने बैठ गई। पहली बार बिना शर्त सरेंडर किया। मैंने धीरे धीरे आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, ये मेरी प्रिया है, लेकिन अब मैं इसे अपनी ताकत से नहीं संभाल सकती। मेरी ममता सीधी नहीं चल पा रही, मेरी सोच सही नहीं चल पा रही। अब इसे आप थाम लो। मैं इसे छोड़ती नहीं, मैं इसे आपके चरणों में रखती हूं। आप ठीक कर दो, आप संभालो, आप अपनी कृपा बरसा दो। संगत जी, जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी छाती पर वर्षों से जमा बोझ एकदम हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से मेरा दर्द उठा लिया हो। मैं रोज यही मंत्र दोहराने लगी, गुरुजी, ये मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी है। धीरे धीरे मेरी आंखों के आंसू कम होने लगे, डर कम होने लगा, दहशत कम होने लगी, और उस कमी की जगह एक अजीब सी नरम शांति ने भरना शुरू कर दिया। संगत जी, मां का त्याग हार नहीं होता,
ये सबसे गहरी जीत होती है, क्योंकि छोड़ना तभी संभव है जब हमें विश्वास हो कि सामने कोई पकड़ने वाला है। और मां की बेटी को गुरुजी से अच्छा कौन पकड़ सकता है? संगत जी, जिस दिन से मैंने अपनी बेटी को गुरुजी के चरणों में समर्पित किया, मेरे भीतर एक अदृश्य सी शांति उतरने लगी थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरुजी उसी क्षण से उसकी राह भी बदलने लगे थे। 2 हफ्ते बीत गए। एक शाम मैं घर में दिया जला रही थी कि अचानक मेरा फोन बजा। प्रिया का नाम देखकर ही दिल धड़कने लगा। मैंने कांपती उंगलियों से फोन उठाया। आवाज उधर से आई, बहुत बदलकर, बहुत नरम, बहुत हल्की। मां, मैं ठीक हूं। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे बरसों से रुका कोई बांध टूट गया हो। मैंने घबराई आवाज में पूछा, बेटा, क्या हुआ? दवाई ले रही है ना? कैसे है तू? प्रिया ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ बड़ा कहने के लिए हिम्मत जुटा रही हो। मां, मैंने आपकी एक सहेली को सुना था। जिस दिन आप अस्पताल में थी, वो मेरे पास बैठकर गुरुजी की बात कर रही थी। वो कह रही थी, गुरुजी की कृपा में सब ठीक हो जाता है। मां, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो बात मेरे दिल में उतर गई। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने पूछा, फिर क्या किया तूने? प्रिया बोली, मां, मैं मंदिर चली गई, अकेले, बिना किसी को बताए। संगत जी, मेरी सांस वहीं अटक गई। जिस बेटी को कमरे से बाहर निकलना मुश्किल था, उसने खुद मंदिर का रास्ता पकड़ लिया। यह गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है? मैंने धीमे से कहा, बेटा, वहां क्या हुआ? उधर से कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर एक टूटती हुई, रोती हुई आवाज, मां। जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई मां बैठी है। एक ऐसी मां जो मुझे डांटती भी नहीं, जज भी नहीं करती, और छोड़कर भी नहीं जाती। मैं फूट फूट कर रोई, मां, जैसे दिल साफ हो गया हो। मां, मुझे फिर से जीने का मन हुआ। संगत जी, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे घर में किसी ने खुशबू बिखेर दी हो, जैसे मेरे कानों में गुरुजी धीरे से कह रहे हों, देख, मैंने पकड़ लिया है इसे, अब तू मत डर। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़ लिए, और बस यही बोली, शुक्राना गुरुजी, सचमुच शुक्राना। गुरुजी की कृपा ऐसे नहीं बरसती कि आसमान रंग बदल ले। कभी कभी ये बस एक टूटे हुए दिल में जीने की चाह बनकर उतरती है। और उस दिन मेरी बेटी में वही चाह जग चुकी थी। उसके बाद प्रिया रोज मंदिर जाने लगी, दवाई भी जारी रखी, पर साथ साथ गुरुजी की संगत भी लगी। धीरे धीरे, संगत जी, प्रिया बदलने लगी। पहले वह बेटे से अवॉइड करती थी, अब उसे गोद में ले लेती है। पहले वो हस्बैंड से झिड़ती थी, अब उससे प्रेम से बातें करती है। पहले वो सिर्फ नेगेटिव सोचती थी, अब लाइफ को एक गिफ्ट की तरह देखने लगी है। संगत जी, आज प्रिया पूरी तरह से हेल्दी है। एंटी डिप्रेसेंट्स बंद कर दिए, मंदिर में नियमित जाती है, अपनी हस्बैंड के साथ सोशल वर्क भी करने लगी है, और सबसे बढ़कर वो खुद है, असली प्रिया। एक दिन प्रिया ने मुझे कहा, मां, धन्यवाद, तुमने मुझे गुरुजी को सौंप दिया। अगर तुम अपनी जिद पर रहती तो शायद मैं आज जिंदा ही नहीं होती। संगत जी, आज मेरा भी दिल शांत है। मैंने सीखा कि एक मां को अपनी बेटी को कब छोड़ना चाहिए। मैंने सीखा कि लव का मतलब कंट्रोल करना नहीं है। मैंने सीखा कि असली मां वह है जो अपनी बेटी को गुरुजी को सौंप सके। रोज मैंने गुरुजी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, गुरुजी, न सिर्फ प्रिया की, हर बेटी की, हर बेटे की, हर मां बाप की देखभाल करो। संगत जी, अगर कोई मां यहां बैठी है और अपनी बेटी बेटे के लिए चिंतित है, तो मैं कहना चाहती हूं, 1, तुम्हारा प्रेम इनफ है।
पर तुम्हारी कोशिश कभी कभी काफी नहीं होती। 2. अपने बच्चे को छोड़ना सीखो, उसे गुरुजी के हाथों में सौंप दो। 3. रोज 10 मिनट गुरुजी के सामने बैठो, अपने बच्चे को समर्पित कर और फिर अपना जीवन जियो। 4. विश्वास करो, गुरुजी का विश्वास न टूटे, क्योंकि गुरुजी की कृपा का कोई अंत नहीं है। गुरुजी सब मां बाप से बड़े मां बाप हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी। संगत जी, ये था सरिता जी का सत्संग। एक मां के समर्पण, एक बेटी के पुनर्जन्म और गुरुजी की असीम कृपा का दिव्य अनुभव। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ, आपके जीवन की किसी सच्चाई को जगाया या आपको भीतर से हिलाया, तो कमेंट में जरूर लिखिए, शुक्राना गुरुजी, मेरी राह भी संभालो। और संगत जी, इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर कीजिए जो किसी दर्द, किसी डर, किसी बंधन में फंसे हुए हैं, क्योंकि गुरुजी की कृपा सिर्फ एक मां या एक बेटी की नहीं, हर उस इंसान की है जो सच में उनका हाथ पकड़ना चाहता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर मां को स्ट्रेंथ दो, हर बेटी को लाइट दो, हर परिवार को पीस दो और गुरुजी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहां एक लंगर सेवा चल रही है, जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में ये विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला QR कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो UPI ID के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।